प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा और उसकी स्तुति प्रशंसा लगातार आपके द्वारा और मेरे द्वारा और बहुतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा लगातार होते रहे। धन्यवाद करते हैं और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप भी मेरा साथ दे रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको इन दिनों में जो वचन परमेश्वर की दया से, जो प्रेरणा से हमें मिल रहा है और जब आप तक पहुंच रहा है, आप उसे पसंद कर रहे हैं। मैं उम्मीद यह भी करूंगा कि परमेश्वर के वचन को आप नॉर्मल ना समझिएगा और इग्नोर नहीं करिएगा। मेरी जो बोलने की शैली है उसे हो सकता है आप ना पसंद करें। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, सुविधा, जैसे बहुत सारे एडिटिंग करना और उसमें बहुत सारी चीज़ों को लाना मुझे नहीं आता। मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार करता हूँ और मेरा प्रभु भली भांति मुझे भी जानता है। लेकिन जो वचन बाइबल में है वो कोई एडिटिंग नहीं है, वो सत्य वचन है। क्या है? वो सत्य वचन है और बड़ी वेदना के साथ और बड़ी दुख के साथ उसे 2000 साल जब यीशु मसीह थे उस समय में जो चेलों ने और बहुत सारे बड़े बड़े मिशनरियों ने जो वचन को बचाने के लिए और वचन को संभाल के आप तक और मुझ तक लाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप इसे माने ना माने, आप इसे ग्रहण करें ना करें, परंतु यही सत्य है कि प्रभु के वचन को संभाल के रखने में एक एक प्रतिलिपियां, एक एक वचन के लिए कईयों ने अपने प्राण की आहुति और बलिदान दिए हैं। तो आज मैं तीसरा भाग रखता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे जो प्रेरणा मिल रही है, जो परमेश्वर की ओर से जो प्रेरणा मुझे मिल रही है, मैं परमेश्वर का आभारी हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो वो कार्य मुझे और आपको सौंपना चाहते हैं और सौंपे हैं, उसे हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ हम उस कार्य को पूरा करें। हम बहुत जगह नहीं जा सकते, नहीं जा पा रहे होंगे अपने कामों के वजह से या अपनी पर्सनल हर एक जिम्मेदारियों की वजह से, या बहुत सारे लोग जो डर के मारे प्रभु का सुख समाचार नहीं सुना पाते। यहाँ तक कि ट्रैक्स को भी, जो परमेश्वर का वचन नया नियम है, उसको भी बांटने के लिए हिचकिचाते हैं, तो नहीं जाते हैं। उसकी बात अलग है। परंतु मैं आपसे मसीह यीशु में निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप वहाँ से प्रार्थना कीजिए। उन तमाम भटकी हुई भेड़ों के लिए, उन तमाम हताश, निराश, बेचैन, व्याकुल, परेशान, सताए हुए लोग, उन सबों के लिए आप प्रार्थना करें। यह ना सोचे कि दीन, दुखी और कुचले लोग ही परमेश्वर के भेड़ हैं, बकरियां हैं। ऐसा नहीं। परमेश्वर का भेड़ पूरे जगत में है, पूरे विश्व में है। वो हो सकता है किसी देश का, किसी राष्ट्र का वो राष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, जिला अधिकारी हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, आर्मी फोर्स का एक अधिकारी हो सकता है, आर्मी हो सकता है, पुलिस हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, अध्यापक अध्यापिका हो सकते हैं, चाहे वो मरीज हो सकता है, चाहे जेल के कैदी क्यों ना हो, चाहे वो किन्नर क्यों ना हो, चाहे वो वेश्यागमन में बेची गई हमारी बहन और बेटियां वो क्यों ना हो, सब परमेश्वर के भेड़ हैं जो अपने विचार, अपनी भावनाओं से अपने अपने जीवन का मार्ग अपना लिया है। परंतु परमेश्वर कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं हैं, मुझे उन्हें भी लाना आवश्यक है। मैं साथ ही साथ
वचन को भी आपके सामने रखते चलूँगा। परमेश्वर आपसे बात करे और आप समझे और इस बात को गंभीरता से लेकर चलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना आवश्यक है। वे मेरे शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। जैसे आप आने वाले समय में आप सुनेंगे, आने वाले दिनों में आप सुनेंगे यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। ये बातें आपसे दूर नहीं होगी। यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं और यीशु मसीह आने की तैयारियां हो रही हैं। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, एक राष्ट्र होगा, एक शासक होगा, एक ही झंडा होगा और एक ही राष्ट्रपति होगा और पूरा देश उसके अधीन होगा। जो पूरे देश को जीत लेगा वही पूरे देश के ऊपर एक न्यायाधीश के जैसा बैठेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा और कोई चुनाव नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो ये बातें आप अभी न्यूज़ों में और मीडिया के द्वारा और खबरों में दिन प्रतिदिन सुन रहे होंगे। ये 2000 साल पहले लिख चुका है। यीशु मसीह के समय में ये बातें चेलों के ऊपर प्रकट किया गया और यूहन्ना पतमुस टापू में रहकर जो परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन मिला है वो बाइबल में लिखा हुआ है। आप इन बातों के लिए घबरा सकते हैं, आप इन बातों के लिए चिंतित हो सकते हैं, लेकिन जितने प्रभु यीशु को मानने वाले हैं वो इन बातों को जानते हैं कि एक दिन यह समय आएगा और वो समय निकट है। और यीशु मसीह भी कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ भी तेरे पास है उसे थामे रहे, थामे रहे, थामे रहे। तो मेरे मसीह यीशु के प्रियजनों, इस बात को लेकर आप ना घबराएं और ना चिंतित हों कि क्या होने वाला है। इस बात की चिंता करें, इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी जितनी भी भेड़ें खोई हुई हैं, भटकी हुई हैं, उनके प्रति मुझे प्रार्थना करने का मन दे, उनके प्रति प्रार्थना करने का मेरे मन में प्रभु जी वेदना को दे, विवेक में वेदना को दे, मुझे विवश कर कि मैं अपने घुटनों में आकर प्रभु ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं जो तेरी भेड़ें कहलाती हैं, जो इस समय में तेरे भेड़शालाओं में नहीं हैं। उन भेड़ों के लिए, उन भेड़ों के लिए जो हताश हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, चाहे वो दौलतमंद ही क्यों ना हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, परंतु हर एक भेड़ प्रभु यीशु मसीह का है। हर एक मानव जाति जो इस पृथ्वी पर है वो सब परमेश्वर के बनाए हुए भेड़ हैं, वह सब परमेश्वर के जन हैं। आए एक और मैं आपके सामने इस बात को रखता हूँ। मसीह यीशु के प्रियजनों, यह वचन जो परमेश्वर ने आज फिर से मुझसे आपके सामने प्रकट करने के लिए जो मुझ पे प्रकाशन किया, जो मुझ पे मेरे जीवन से जो मेरे अंदर बातें चल रही हैं, बातें हो रही हैं, वो सब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह वचन केवल शब्द नहीं रही और शब्द नहीं है, इसे शब्द में हल्के जानकर मत रखिएगा। यह वचन केवल शब्द नहीं है, यह परमेश्वर के हृदय की लालसा है, यह परमेश्वर के हृदय की धड़कन है, यह परमेश्वर के हृदय का एक वेदना है, यह परमेश्वर के एक हृदय का आपके पास एक प्रार्थना निवेदन है। यह हमें झकझोरता है, जगाता है और हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। आइए इस गहरे सत्य को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझें। आए हम कुछ बातों को देखते हुए, परमेश्वर का प्रेम, पहला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। परमेश्वर का प्रेम सीमाओं से परे है।
परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई बॉर्डर नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, वेस्ट अफगानिस्तान, यूएस, मलेशिया, जो भी हो, उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। उसके लिए ना कोई उजाला सीमा बना सकता है, ना ही कोई अंधेरा उसके लिए कोई सीमाएं, रेखाएं खींच सकती है। समझ रहे हैं? तो जब प्रभु कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं, तो यह दिखाता है कि उसका प्रेम किसी एक समूह तक सीमित नहीं है, किसी एक जनजाति के लिए सीमित नहीं है, किसी एक कुल भाषा बोलने वाले के लिए सीमित नहीं है, किसी एक धर्म या जाति को मानने वाले के लिए सीमित नहीं है। वह हर एक मानव जाति जो पृथ्वी पर है, वे सब मसीह यीशु के परमेश्वर के भेड़ हैं। न जाति, न भाषा, न धर्म, न स्थान, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन को मैं पूरा पढ़ना चाहता हूं और आपको सुनाना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप इस बात को बड़ी गंभीरता से लेने की कोशिश है आपको। वह परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया, जगत के लिए, जगत के लिए, जगत के लिए। कोई हिंदुस्तान इसमें नहीं, कोई पाकिस्तान इसमें नहीं, कोई अफगानिस्तान इसमें नहीं, कोई नेपाल नहीं, भूटान नहीं, तिब्बत नहीं, हमारा अमेरिका नहीं, लंदन नहीं, यूएस नहीं, जो भी देश हैं, कोई देश नहीं, जगत के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए उसने मानव जाति के लिए अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई में आप भी आते हैं। अगर आज इस संदेश को आप सुनते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, ताकि जो कोई आप क्यों ना हो, आप भाषा कोई भी बोलने वाले क्यों ना हो, आप किसी भी कुल के क्यों ना हो, आप अपने आप को किसी और धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए भी अपने बेटे को बलिदान किया। आपके पापों के लिए भी, आपके अपराधों के लिए भी, आपके अधर्मों के लिए भी, मेरे और मेरे पापों के लिए भी, मेरे घराने के पापों के लिए भी उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि आप और हम उस पे विश्वास करें और नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। ये आपकी एक जिम्मेदारी है मेरे मसीह यीशु के प्रियजनों, ये आपकी एक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी आत्मा के द्वारा प्रेरित करेगा, विवश करेगा। जब भी आपको स्मरण आए, आप जरूर एक एक के लिए प्रार्थना करें। जब आप रास्ते में आते हैं, जाते हैं, जब सुबह से लेकर शाम तक, जब तक आप सो नहीं जाते, अगर कहीं भी आपकी नजरें पड़े, आप कहें, हे प्रभु, ये आपका भेड़ है, क्या इसका उद्धार हो गया? क्या इनका उद्धार हो गया? क्या इस गांव का उद्धार हो गया? क्या इस गली का उद्धार हो गया? क्या इस खंड का उद्धार हो गया? क्या इस राज्य का उद्धार हो गया? चाहे प्रभु इस देश का उद्धार हो गया। प्रभु से प्रार्थना करें और यह संभव है, प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। प्रभु ऐसा बहरा नहीं कि आपकी आवाज ना सुन सके, और ऐसा अंधा नहीं कि आपकी दर्द और आपकी वेदना को नहीं देख सके, ना समझ सके। प्रभु सब कुछ जानता है। आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या भाषा बोलते हैं, आप कैसे रहते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, सब कुछ प्रभु जानता है। परमेश्वर को आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि मेरी ऐसी परिस्थिति है। आप अपनी परिस्थिति को प्रार्थना के द्वारा रखें, प्रभु जरूर उसको बदल देगा, उस परिस्थिति को आनंद में बदल देगा। ये आप एक बार विश्वास करके देखें।
आए हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अब यह सोचिए कि जगत के लिए, जगत में हम सभी पाए जाते हैं, चाहे हम कहीं से भी आए हैं, चाहे हम कहीं के भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हों, हम किसी भी कुल से क्यों ना आए हुए हों, लेकिन हम सब जगत में हैं। और सभी जगत के मानव जातियों के लिए प्रभु यीशु ने अपने लहू बहा दिया, अपने आप की कुर्बानी दे दी हमारे और आपके पापों के लिए। आए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। हर वह व्यक्ति जो आज दूर है वह भी परमेश्वर के प्रेम में शामिल है। आप चाहे माने चाहे ना माने, आप इस धरती पर हैं, चलते फिरते रह रहे हैं, तो परमेश्वर के उस प्रेम में आप शामिल हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप हैं, परमेश्वर की सोच में आप हैं, परमेश्वर की निगाहों में आप हैं, परमेश्वर की निगरानी में आप हैं। चाहे आप कहीं भी जाएं, चाहे आप कहीं भी रहें, अब चाहे आप कुछ भी भाषा बोलें, प्रभु का निगाह, परमेश्वर की आंखें, सब कुछ आपके ऊपर लगी हुई है। दूसरे पॉइंट, खोई हुई आत्माओं के लिए परमेश्वर का दर्द। समझ रहे हैं उसका जो दर्द है? प्रभु केवल जानते ही नहीं, वह महसूस भी करते हैं। जैसे एक चरवाहा 99 को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है, लूका 15 अध्याय 4 से लेकर 7 वचन तक, वैसे ही परमेश्वर हर उस आत्मा के लिए तड़पता है जो उससे दूर है। आज बहुत से लोग यीशु मसीह को एक ईसाई के रूप में देख रहे हैं। समझ रहे हैं? एक ईसाई के रूप में देख रहे हैं, जबकि वो सृष्टि करता है, सृजनहार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ पवित्र परमेश्वर है। वो ईसाई नहीं है। उसने किसी जात, धर्म और ऐसे कुल को नहीं बनाया। उसने 2 ही जात बनाई, एक मनुष्य जात, एक पशु जात। आप अपने आप को किस में शामिल करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि हम एक मानव जाति में हैं, एक हम मनुष्य जाति में हैं। परमेश्वर किसी को जात नहीं बनाया, और ना ही यीशु मसीह कोई ईसाई का एक धर्म स्थापना किया, नहीं। आपको और हमें यह बखूबी समझने की आवश्यकता है और जानने की बहुत ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे लिए कितना तड़पता है, कितना प्यासा है। समझ रहे हैं? एक उदाहरण को देखते हैं। एक माँ अपने खोए हुए बच्चे के लिए चैन से नहीं बैठ सकती, वैसे ही परमेश्वर भी हर एक खोई हुई आत्मा के लिए व्याकुल है, परेशान है, तड़पता है, चाहता है। और यह जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। और यह जिम्मेदारी हम कैसे पूरा कर रहे हैं, यह आप जानते हैं और मैं जानता हूं। यह जिम्मेदारी जो प्रभु यीशु ने आपको दी है और मुझे दी है, ये आपका हृदय जानता है कि आप कितने दिन तक, कितने समय तक, कितने मिनट, घंटों तक आप प्रार्थना करते हैं। ये आपका हृदय और मेरा हृदय जानता है, और ये आपसे और मुझसे छिपा नहीं है। परमेश्वर इसका न्याय लेगा और जरूर लेगा। उसका वचन भी देखें, वो कहता है, तीसरे पॉइंट में आते हैं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है, मुझे उनको भी लाना अवश्य है, यह एक आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, प्रभु कहते हैं मुझे लाना ही है, मुझे लाना ही है। और प्रभु लाएगा। क्या करेगा? लाएगा। यदि यह बात अगर आप तक पहुंच रही है, यदि यह बात आज आप यह सुनते हैं,
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु के कामों में शामिल होकर, भले आप दूर दरार तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ चल फिर रहे हैं, वहाँ प्रभु से प्रार्थना करें। और जितने लोगों को भी आप जानते हैं, जितने लोगों को अपनी इन आँखों से देखते हैं, उनको, उनके लिए आप प्रार्थना करें। चाहे वो आपके घराने के हों, चाहे वो आपके कुटुंब के क्यों ना हो, चाहे वो आपके गांव के क्यों ना हो, चाहे आपके गली मोहल्ले के क्यों ना हो, चाहे वो आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपके बेटे बेटियां हो, चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना हो, यदि उनका उद्धार नहीं हुआ है तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है और परमेश्वर के कामों में आपको शामिल होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के कामों में आपको सहभागी होने की जरूरत है। यह विकल्प नहीं है, यह प्राथमिकता है। आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप नहीं कह सकते कि मैं बाद में करूँगा, जब करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। ये कोई बहाना नहीं चाहिए। मुझे नहीं, परमेश्वर के सामने आप कोई बहाना नहीं कर सकते। आपको प्रार्थना करने का मन है तो आप प्रार्थना करिए। यदि आपको प्रार्थना करने का मन नहीं है तो भी प्रार्थना के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना के लिए भी प्रार्थना करने का मन दे, मुझे प्रार्थना करने के लिए विवश कर, मुझे आत्मा से भर दे कि मैं अपने लोगों के लिए जो दिन प्रतिदिन भटक रहे हैं, चाहे वो शराब के नशे में हो, चाहे वो जुओं के नशे में हो, चाहे वो लड़की बाजी के नशे में हो, चाहे वो लड़के के बाजी नशे में हो, चाहे वो किसी भी ऐसे नीचपन के कामों में भटक रहे हैं, चाहे वो परमेश्वर की निंदा करने में भटक रहे हों, चाहे वो गलत रास्ता को चुन लिए हैं। आज कितने नौजवान बेटे और बेटियां कितने प्रतिदिन नए नए डिसीजन ले रहे हैं, वो भी गलत डिसीजन ले रहे हैं और कैसे कैसे अपने ज़िंदगी का निर्णय ले रहे हैं। आपको क्या पता आप क्या करेंगे उनके लिए, आप कैसे प्रार्थना करेंगे, मुझे नहीं मालूम। वो आप क्या उनके प्रति सोचते हैं, मुझे नहीं मालूम। आप उनके प्रति कैसा विचार रखते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। हमारा यह जिम्मेदारी है कि हम अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने कुल के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्रियों के लिए, अपने देश के अधिकारियों के लिए, सबके लिए मुझे प्रार्थना और आपको और मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यह आपकी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी है। आप किसी को दिखाकर प्रार्थना ना करें। मैं ऐसा करूंगा तभी लोग जानेंगे, मैं वैसा करूंगा तभी लोग जानेंगे। नहीं, यदि आज ये संदेश आप तक पहुंचता है तो इसे गंभीरता से लीजिएगा, इसे गंभीरता से लीजिएगा और आप भूलिएगा नहीं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। यह प्राथमिकता है, यह मिशन है आपका और मेरा, यह मिशन है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, ना कि किसी को धर्म स्थापना करने आया था। यीशु मसीह आया था तो सिर्फ पापियों को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया था, और आज भी करेगा और करता रहेगा जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाए। वो धर्म बनाने नहीं आया था, वो धर्म की स्थापना करने नहीं आया था। यदि उसको पृथ्वी का राजा बनना होता तो उस समय में उस सूली पे चढ़ा, मर गया और जिंदा होके फिर सारे देशों में राज्य करता। फिर कोई इतना बड़ा राजा और प्रजा और अपने आप को नेता, प्रधानमंत्री, पुलिस कर्मचारी सब कुछ नहीं कहते।
वो राजाओं का राजा है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। उसके सारे सेना भी कम पड़ेंगे उसके सामने में, उसके सामने में सारे राजा कम पड़ेंगे। कुछ नहीं है उसके सामने कोई राजा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी देश का क्यों ना हो। यीशु मसीह के सामने कोई भी राजाओं का राजा नहीं बन सकता। वो खुद एक राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है। उसके सामने कोई भी मनुष्य कुछ नहीं बन सकता। लेकिन उसने पापियों को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया था। वो किसी धर्मी को ढूंढने नहीं आया था जो अपने आप को कहते मैं बड़े बड़े पुरोहित हूं, मैं फलाना ढेंका हूं। वो किसी ऐसे को नहीं ढूंढने आया था, वो उनको ढूंढने आया था जो ईश्वर को ढूंढ रहे थे, उनको ढूंढने आया था जो शांति को ढूंढ रहे थे, उनको ढूंढने आया था जो उद्धार के लिए ललायित थे, उनको ढूंढने आया था जो उद्धार के लिए तरस रहे थे, उनको ढूंढने आया था जो पाप में पड़े थे। एक उदाहरण, एक छोटी सी बात को कहना चाहूंगा। यीशु मसीह के समय में कुछ शास्त्री, फरीसी, सदूकी, यबूसी लोग, जो बड़े बड़े शास्त्री अपने आप को याजक मानते थे, एक गलत काम करती हुई लड़की को पकड़ के लाए उसके सामने में और उन यीशु से कहते हैं कि मूसा ने हमें अधिकार दिया है, यदि कोई भयविचार करती हुई लड़की या कोई भी पकड़ा जाए तो उसे पत्थर मार कर मार डाला जाए। तो सोचिए, खाली उस स्त्री को ही क्यों लाए? उसको भी तो लाना चाहिए था ना, जो एक साथ अकेले तो भयविचार नहीं कर रही थी। उस मनुष्य को भी लाना चाहिए था, उस व्यक्ति को भी लाना चाहिए था जिसके साथ वो गलत संबंध बना रही थी। लेकिन यीशु मसीह के परखने के लिए वो लोग उसके सामने लाए कि देखें ये इसके विषय में क्या कहता है। जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो कोई अगर कभी पाप ना किया हो, जो कोई निष्पाप हो, वही पहला पत्थर मारे। यदि यही वचन आज आपके सामने और मेरे सामने है, यदि आपने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया हो, यदि आपने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया होगा, तभी इन बातों को आप टालेंगे, तभी इन बातों को आप टालेंगे और परमेश्वर के वचनों को टालेंगे। यदि आपने पाप नहीं किया होगा तो, यदि आप अपने आप को पापी मानते हैं तो आपके लिए उद्धार है। यदि आप अपने आप को पापी समझते हैं तो प्रभु आपका उद्धार निश्चय करेगा। आप विश्वास करने की आवश्यकता, आपको विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप भी उन खोए हुए भेड़ों में से एक हैं, आप भी उन भटकी हुई भेड़ों में से एक हैं, आप भी गुमराह किए हुए भेड़ों में से एक हैं। आपको भी किसी ने भटकाया है, आपको भी किसी ने गलत मार्ग पे ले गया है। आप विश्वास करिए, प्रभु आपका उद्धार करने आया है, प्रभु आपका उद्धार करने आया है। प्रभु आपके परिवार का, आपके घराने का, आपके लोगों का उद्धार कराने आया है। प्रभु का एक वचन कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम जो खाते हैं हमारे पेट में जाता है, दूसरे के पेट में नहीं जाता। लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे तो आप और आपका परिवार भी उद्धार पाएगा, सिर्फ आपके विश्वास करने के वजह से। आप देखेंगे अपने जीवन में, आप परखने देखेंगे, आप परमेश्वर के काम को देखेंगे, आप उसके बड़े बुजबल हाथों को देखेंगे अपने परिवार में, यदि आप विश्वास करते हैं तो। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 10 वचन है। आगे हम देखते हैं, चौथे पॉइंट को देखते हैं। अगर यह प्रभु का मिशन है तो हमारा भी मिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम इस मिशन के सहभागी हैं। क्या है चौथा पॉइंट? हम इस मिशन के सहभागी हैं। प्रभु अकेले नहीं करना चाहते, वह हमें इस कार्य में शामिल करना चाहते हैं
इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों को। आज चाहे पृथ्वी पर कोई अपने आप को बड़ा बड़ा जाति फलाना ढिंका समझता होगा, तो आज उनसे प्रभु बातें करता है और कहता है अपने वचन में कि तमाम उन सारे सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या करो? और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? उनको बपतिस्मा दो। बपतिस्मा का मतलब उनका उद्धार कराओ। क्या करो? उनका उद्धार पे उनको लाओ, मैं उनका उद्धार करूंगा। वचन को मैं पढ़ देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। इस मिशन में यदि मसीह यीशु के मिशन में आप शामिल होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ये वायदा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा हूं। आप ना घबराएं, आप ना परेशान हो कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। हम उसके हाथ हैं, हम उसकी आवाज हैं, हम उसके दूत हैं। एक सवाल, क्या हम केवल सुनने वाले हैं या जाने वाले भी हैं? क्या है? क्या हम सुनने वाले हैं या जाने वाले भी हैं? यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या आप सुनकर इन बातों को टाल देने वाले हैं? आज अगर यह संदेश आप तक पहुंचेगा तो इसको सुनकर इग्नोर नहीं करिएगा, अनसुनी नहीं करिएगा। ये वचन, ये बातें प्रभु आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। 5वां पॉइंट को हम देखते हैं। एक गंभीर चेतावनी को आपके लिए और मेरे लिए प्रभु देता है। क्या है? एक गंभीर चेतावनी है आपके लिए और मेरे लिए। अगर हम चुप रहते हैं तो बहुत सारी आत्माएं बिना सत्य जाने रह जाएंगी। इस बात को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है और ये बहुत दर्द भरी बातें हैं। समझ रहे? अगर हम और आप चुप रहते हैं तो बहुत सारी आत्माएं बिना सत्य जाने रह जाएंगे। पिछले दिनों में एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं और सिखाते हैं। वो कहते हैं जितने चुप रह रहे हैं वे सब मरेंगे एक दिन। जो आज झूठ फैला रहे हैं वे सब मरेंगे। मैं नाम भी ले लेता हूं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिय सज्जन व्यक्ति हैं, रविश कुमार जी। वो कहते हैं जितने चुप हैं वे सब मरेंगे। क्यों कहते हैं? सत्य को जानने के बावजूद भी झूठी खबरें पहुंचाते हैं, झूठा संदेश पहुंचाते हैं, झूठ में भरमाते हैं। तो यदि आज आप परमेश्वर का वचन जानते हैं तो झूठ तरीके से ना चले, झूठा बखान ना करे, झूठा दिखावटीपन ना करे, झूठा बातें बहानाबाजी ना करे। समझ रहे? यह उदाहरण है, किसी अन्य लोगों के ऊपर मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे माफ करें, एक उदाहरण की तौर पर। क्योंकि सत्य जानने वाले अगर सत्य पर नहीं चलते हैं तो उनके लिए
बेकार है, उनका जिंदगी बेकार है, उनका रहना ही बेकार है। प्रभु आपको अनुग्रह करे और आशीष करे और दया करे। कोई आपका पड़ोसी होगा, कोई आपका अपना मित्र होगा, जिसके साथ आपने बचपन में खेला, अपना समय बिताया, आपकी बहन होगी, आपकी माँ होगी, आपके पिता होंगे, आपके भाई होंगे, आपके बचपन के दोस्त होंगे, हमारे और आपके घराने के लोग होंगे, हमारे दादा दादी होंगे, हमारे नाना नानी होंगे, हमारे मामा मौसी होंगे, हमारे घर के एक एक लोग होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे। अगर हम पूरे देखें, एक नज़रिया से, परमेश्वर की नज़रिया से देखें, तो हमारा पूरा देश हम एक परिवार हैं। परमेश्वर ने मनुष्य जाति बनाया, कोई मछली और मगरमच्छ से, कोई बंदर से, घोड़ा से, गधे से नहीं आए। हर एक मनुष्य जाति मनुष्य से ही आया है। मनुष्य को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है, वो किसी और जीव जंतुओं से हम नहीं आए हैं। हम सब एक परिवार हैं और हमारा यह अधिकार बनता है कि हम इस सुंदर जीवन में रहते हुए, इस सुंदर शरीर में रहते हुए, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने की हमें बहुत आवश्यकता है। कोई आपका अपना होगा जिसे आप बहुत चाहते हैं। यदि आप मसीह में आकर उद्धार पा गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अपना बहुत अच्छा मित्र समझते हैं, बहुत अच्छा सहेली समझती होंगी, बहुत अच्छे आदर सत्कार उनका करते होंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, यदि आप परमेश्वर के पास हों और वो नरक में तड़प रहे हों आग में, तो आप क्या महसूस करेंगे? और वह भी आपसे कहेगा, इतने दिन रहते रहते अनिल ने मुझे ये बात नहीं बताई, इतने दिन रहते अनिल ने मुझे नहीं समझाया कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, आज अगर आपसे ये बातें आप सुने, तो आपका नाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपका मित्र आपका नाम लेके कहेगी कि मुझे उसने नहीं बताया कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। हमें उद्धार मिला है, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटके हुए हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं अपनी समस्याओं में, अपने अधर्मों में, अपने पापों में, अपने गुनाहों में। किसी से नहीं कह पा रहे हैं, आपसे भी नहीं कह पा रहे हैं। यदि आपसे ही क्यों ना गलती हुई हो, आप भी किसी से नहीं कह पाएंगे, आप किसी को नहीं बता पाएंगे। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे किस नज़रिया से देखेंगे, क्या मैं उनके सामने नज़र उठा के चल पाऊंगा, क्या मैं उनके सामने सर उठा कर चल पाऊंगा? नहीं, आप भी नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे ही हर एक प्रभु के भेड़ हैं जो आत्माएं भटकी हुई हैं, निराश हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं। यह आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है। मसीह यीशु के कामों में अपने आप को शामिल करो। प्रभु आज आपसे और मुझसे बातें करता है। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। इस बात को गंभीरता से लें। शायद वह परमेश्वर को जान सकता था अगर आपने बताया होता, तो वो समय रहते हुए उद्धार पा सकता था, पा सकती थी। यदि आप उसके लिए प्रार्थना करते, यदि आप उसे वचन देते, यदि आप उसके लिए तड़पते, यदि आप उसके लिए 2 पल निकाल के उससे बातें करते। समय बहुत बहुमूल्य है, समय को बहुमूल्य समझो। इफिसियों 5 अध्याय उसका 16 वचन। हर दिन हर मौका है, एक नई सुबह, आपके पास एक नया तरीका है,
एक नया मौका है, एक नया सवेरा है, एक नई ताजगी है। आप हर एक दिन में एक नया काम कर सकते हैं। हर एक दिन में एक 2 लोगों का, 4 लोगों को, जितने लोगों को आप याद कर सकते हैं, उन सबों का नाम लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर उन पर दया करे। एक उदाहरण बताता हूँ। जब निनवे में योना को भेजा प्रभु ने निनवे में योना से कहा कि निनवे को जा, और मैं निनवे को उलट देना चाहता हूँ। निनवे का बुराई मेरे दृष्टि में उत्पात मचा रहा है। मैं निनवे को उलट देना चाहता हूँ, मैं निनवे को पलट देना चाहता हूँ, मैं निनवे को नाश कर देना चाहता हूँ। और योना बहुत खुश हो गया, लेकिन वहां जाना नहीं चाहता था। परमेश्वर के वचन पाने के बावजूद भी, संदेश पाने के बावजूद भी वहां से भाग गया। आज परमेश्वर का संदेश आपके पास है। आज का संदेश आपसे बातें करता है कि आप निनवे में जाएं, आप वहां जाएं। परमेश्वर जहां आपसे कहता है, जिस व्यक्ति के लिए आपको मन में बातें कह रहा है, आप उनके लिए प्रार्थना करें। जब निनवे में योना किसी भी रीति से गया, आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब योना गया और वहां पे प्रचार किया, निनवे के लोग चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, किसी ने खाना नहीं खाया। अपने ऊपर राख डाला, टाट को ओढ़ा, और उन्होंने दुहाई दी, हे यहोवा हम पर दया करे। हे परमेश्वर, हे परम पवित्र पिता, हम पर दया करे। हम मानव जाति हैं, हम मनुष्य हैं, हमने अपराध किया, हमने पाप किया, हम जाने अनजाने में जानबूझ के पाप किया, हमने ढिठाई से पाप किया, हमें क्षमा कर दे। परमेश्वर ने निनवे को चुना, परमेश्वर ने निनवे को छुआ, परमेश्वर ने निनवे का उद्धार किया। एक भी मनुष्य को मरने नहीं दिया, एक भी मनुष्य को मरने नहीं दिया। यदि आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, यदि आप अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे, यदि आप अपने लोगों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन पर दया करेगा। प्रभु उनके पापों से उनको क्षमा करेगा, प्रभु उनका उद्धार करेगा। प्रभु एक एक को छुएगा, एक एक को छुएगा, एक एक को छुएगा, एक एक को छुएगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। प्रभु ऐसा ही करेगा। यदि आज आप तैयार हैं तो प्रभु आपसे बातें करता है। मसीह यीशु के प्रियजनों, प्रभु यीशु आपसे बातें करता है। प्रभु यीशु का वचन आज आपसे बातें करता है। आप क्या करना चाहते हैं? आप कैसा निर्णय लेना चाहते हैं? क्या योना के समान संदेश पाने के बावजूद क्या आप भागना चाहते हैं? क्या उसके संदेश को पाकर आप इग्नोर करना चाहते हैं? क्या उसके संदेश को पाकर आप अनसुनी करना चाहते हैं? क्या आप भागना चाहते हैं? प्रभु आज आपसे बातें करता है। प्रभु का वचन आज आपसे बातें करता है। क्या आप अपने खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे? क्या उन तमाम भटकी हुई भेड़ों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे? क्या हर दिन, हर मौका है किसी की अनंतता को बदल सकती है। जो आज के लिए खाली जी रहा है, वह अनंत तक जीने के लिए तैयार हो सकता है आपके द्वारा, मेरे लिए। जो कल के लिए खाली सोच रहा है, मैं कल ऐसा कर लूंगा, कल मर जाऊंगा, कल ऐसा हो जाएगा मेरे लिए, मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं। यदि आपकी प्रार्थना उसके लिए है तो वो अनंत तक जी सकता है, तो वो अनंत काल तक जी सकता है। सिर्फ आपकी प्रार्थना के लिए, सिर्फ आपके और मेरे विश्वास से प्रभु में सब कुछ संभव है। प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है।
छठा पॉइंट को देखते हैं, एक अद्भुत भविष्य, एक झुंड, एक चरवाहा। आप एक भविष्य को देख पाएंगे, एक सामर्थ को देख पाएंगे, आप एक उज्जवल कामों को देख पाएंगे यदि आप विश्वास करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की योजना अद्भुत है आपके लिए और मेरे लिए और हमारे लोगों के लिए। एक झुंड और एक ही चरवाहा होगा, कोई भेदभाव नहीं, कोई दीवार नहीं, केवल प्रेम, एकता और महिमा, कोई भेदभाव नहीं। यदि आप ये सोचते होंगे वेश्या लोगों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, उन तमाम किन्नर लोगों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, वो अच्छा जीवन नहीं जीते। अगर आप कहें मैं नेता लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, यदि आप कहें कि मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, तो आपके मन में भेदभाव है। आपको सबके लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत ज़रूरत है। उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अंधकार के हाथों में पड़कर अपने जीवन को बेच दिए हैं, अपने जीवन को नाश होने के लिए बेच दिए हैं, और ना केवल बेच दिए हैं और ऐसे काम कर रहे हैं उनके द्वारा बहुत नौजवान बेटे बेटियां, नौजवान लोग सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आपको और मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। केवल प्रेम, एकता और एक महिमा, हर जाति, हर भाषा, हर लोग। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 वचन। कुछ और बातों को रखकर हम समाप्त जल्दी करेंगे। स्वर्ग में अनगिनत लोग एक साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, और शायद उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपने प्रभु तक पहुंचाया। मैं फिर से कहता हूं, यदि कुछ ऐसे काम आप करें, आप खुद एक दिन गर्व से कहेंगे कि मैंने इसे सुख समाचार दिया था, मैंने इसका नाम लेकर प्रार्थना किया था, आज ये स्वर्ग में है, आज ये स्वर्ग में है। अगर आप नहीं करेंगे, वही व्यक्ति, वही लोग एक दिन नरक में तड़प रहे होंगे, और यदि किसी कारणवश आप स्वर्ग में पहुंच जाएं, आप कहेंगे अगर मैं इसके लिए प्रार्थना करता, इसको परमेश्वर का वचन संदेश दे देता, तो ये आज ये भी मेरे साथ होता, साथ होती। समझ रहे? मसीह यीशु के प्रियजनों, यह वचन हमें केवल प्रेरित नहीं करता, यह हमें जिम्मेदार बनाता है। अपने आराम से बाहर निकलो, अपने डर को पीछे छोड़ो और भेड़ों को खोजो, क्योंकि प्रभु आज भी कह रहा है, मुझे उनका भी लाना, और वह आपको बुला रहा है। उसके साथ चलने के लिए आप तैयार हो जाइए। वो आपको और मुझे ले चलकर एक नए काम करना चाहता है। वो आपका इंतज़ार कर रहा है। आप क्या करना चाहते हैं? आप कहाँ तक साथ देना चाहते हैं? यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप गंभीरतापूर्वक इस बात को सोचिएगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान अनुग्रह और करुणा के लिए और अतुल्य प्रेम के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु आपने हमारे लिए सूली उठाया और मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आप जीवित ना होते तो हमें जीवित आशा और अनंत महिमा के लिए
हम में कुछ भी बातें नहीं रहती। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका आभारी हैं प्रभु कि आपने हमारे मनों और विचारों को तोड़ा है, हमारे मनों और विचारों से आपने बात किया है। हे प्रभु, हमारा हृदय तोड़ दे उन बातों के लिए जो तेरा हृदय तोड़ती है। हमें बोझ दे खोई हुई आत्माओं के लिए, हमें साहस दे कि हम तेरे प्रेम को बांट सके, तेरे संदेश को उन लोगों तक पहुंचा सकें जो प्रभु तुझ से भटके हुए हैं, और हमें उपयोग कर कि बहुत सारी भेड़ें तेरे घर वापस आएं। प्रभु, हमारी सहायता कर, हमें प्रार्थना करने के लिए विवश कर, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, हमें साहस दे, हमें हिम्मत दे। हमारे अंदर से डर की भावनाएं, डर की भावनाएं विचार प्रभु हम में से दूर हो। पिता, हम ऐसे ही आपसे कामना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु आप उत्तर दें। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे और अनुग्रह करे, और इस गंभीरता को बिल्कुल अनसुनी ना करें। याद रखें, आप केवल एक विश्वासी नहीं हैं, आप एक मिशन पर भेजे गए हैं। अब समय है उठने का, जागने का, और वचन कहता है यशाया 60 में, उठ और प्रकाशमान हो, तेरा उदय निकट आया है। और उन और भेड़ों को घर लाने का। यदि आप सच में अपने में गंभीर हैं, यदि आप सच में इन बातों से आशीषित हुए हैं, परमेश्वर आपसे बातें किया है, तो परमेश्वर आपको, आपके घराने के लोगों को, आपके परिवार को, आपके जान पहचान वालों को, आपके कुटुंब को, हर एक को प्रभु आशीष करे, और ऐसे दलदल से, ऐसे गुनाह से, ऐसे पाप के कीचों से, ऐसे अनैतिक व्यवहारों से प्रभु उनमें से उनको निकाले और उद्धार करे। प्रभु हमें और आपको भी आशीष और अनुग्रह करे। और जब कभी आपको अच्छा लगे तो मेरा नाम अनिल कुमार है, मेरे लिए भी 1 मिनट ज़रूर प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी और प्रेरणा दे और नए संदेशों से भरे, और बहुत सारी गुण बातों को प्रकट करे कि मैं आपके सामने रख सकूं, और आपको भी गुण और पवित्र बातें प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से भरे और भरपूर करे। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे। धन्यवाद। जय मसीह आपको।